अच्छा जी, आप लोगों के असाइनमेंट भी हो चुके हैं और टास्क भी हो चुके हैं 7 तक कंप्लीट। इस पर तो कोई क्यूरी नहीं है अब तक। जी मिस। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी ना मेरे अभी तक कोई क्यूरी नहीं। ठीक है। पेपर यहाँ से वर्क आप लोगों करना की था पेपर वर्क किसका, मिस, असाइनमेंट का आपने लिखा हुआ है, पेपर वर्क का अगर लिखा हुआ था उसमें आपने। नीड है तो करें, अदरवाइज अगर नीड नहीं है तो नहीं करें। ऐसा नहीं कि मैंने आपने फर्स्ट कोड वाले भी में करना कर है। दिया था, पेपर वर्क कर दिया था फर्स्ट वाले में, बाकी किसी में हो नहीं सकता था इसलिए नहीं किया था। ठीक है। उसने कहा था जरूरी नहीं है। जिसने कर दिया वेल एंड गुड, अगर किसी ने नहीं किया तो इट्स ओके। पेपर वर्क काउंट इतना ज़्यादा नहीं होगा असाइनमेंट्स के अंदर। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स जहाँ होती हैं वहाँ पे पेपर वर्क काउंट होता है इसमें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम जी अहमद। मिस मुझे आपसे एक सवाल पूछना था वो असाइनमेंट के सिलसिले में। जी पूछें। मिस वो जो फर्स्ट क्वेश्चन ना मिस कैलकुलेट करना है जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें जी। आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ था डी को यहाँ पे डेसिमल में लेकर आना है। तो मिस मैं लेकर आया हूँ डेसिमल लेकिन वो 0 आ रहा है ना मिस। आपने फिर सारी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट किया या तो फिर सिर्फ एक ही वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं? मतलब सारे सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखें मिस अगर आप आपने कहा था कि राउंड ऑफ सिर्फ कर दो, राउंड ऑफ लेकिन राउंड ऑफ करने मिस पे 1 जीरो डेसिमल आ रहा है। प्लेस करना है ना। बिल्कुल मिस राउंड ऑफ 1 डेसिमल करना है ना, ये मिस हो गया था। ये वाला। हाँ मिस तो मेरा बस जीरो डी आ रहा को है राउंड करना ऑफ है, करके। कोई बात नहीं। तो की मैंने वैल्यू 0 आ रही। 0.23 डेसिमल ले लिए मिस। हाँ मिस मैंने डी में मैंने डेसिमल लिया तो ये 0 आ रहा है। ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद ना कॉमा तो डाल के इसमें 1 कोई लिख मसला देंगे नहीं ना है तो मिस। फिर 1 मिस डेसिमल मेरा आ भी जाएगा। 0 आ मैम, राउंड ऑफ करना जरूरी है। मिस देखें हमने पॉइंट की वैल्यूज डाली है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ओके मिस। लेकिन पॉइंट के बाद भी आपके पास सिर्फ 1 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है ना कि आपके पास पॉइंट के मेरी बाद दो भी 1 आएंगी। मेरे 2 पास कर दो दिए, वैल्यू डेसिमल देख दो लेंगे डेसिमल वो में आ रही है। 0.23 आ रही है। तो आपने 0.2 लिखना था ना अनस। मैंने 23 लिख दिया मिस। मैं मिस देखूंगी क्या लिखा है। जी बोले। मिस अगर मेरा जो डी का आंसर 0 आया है मिस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपने चेक किया कि पॉइंट के बाद भी कोई नंबर आ रहे हैं उसमें? पॉइंट का नंबर नहीं मिस मैंने चेक नहीं किया मिस। मैंने यहाँ पे जितने भी डिजिट्स डाले जैसे कि मैंने यहाँ पे बैच कोड लिखा है यहाँ पे 2021 और रोल नंबर मैंने यही सिंपल लिखा है 123 और डेट ऑफ बर्थ मैंने अपना लिखा है 4 अप्रैल 2001। तो ये सी में यहाँ पे 2 आ रहा है और मिस और डी है ना 0 आ रहा है मिस। ठीक है। अब आपने तो इसमें करना क्या था कि अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 आ रही है तो आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, पहले आपने जी डी मिस। की जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू एक तो मिनिमाइज होगी और पॉइंट्स के बाद की वैल्यू जो आ रही होगी ना, तो पॉइंट के बाद आपने खाली एक डिजिट लेना है, 0.1 या 0.6 0.2, इस तरह से आप लोगों का आंसर आ रहा होगा इसका 8 डिवाइडेड बाय यस मिस 100 ये आ का। रहा है। ठीक है, मतलब जितनी डेफिनेटली भी जो 0 वैल्यूज पॉइंट है ना आएगी। मिस हाँ हाँ, देखिए मिस अहमद। जितनी भी वैल्यूज है ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है जैसे कि सिर्फ ए बी डी सी की। डी। हाँ डेफिनेटली, अगर आप डेसिमल यूज करेंगे डेटा टाइप, ठीक है, अगर आप डेसिमल डेटा टाइप यूज करेंगे देन यू हैव टू कन्वर्ट ऑल, बिकॉज डेसिमल जो है वो आपके पास जो होती है वो 128 बाइट की होती है। ठीक है, और जो इंटीजर ओके होता मिस। है वो 32 बिट का होता है, तो डेफिनेटली वो आपके पास जो है प्रॉब्लम कर देगा। तो यू हैव टू कन्वर्ट अच्छा ऑल दी डेटा टाइप्स। ठीक है, और इसके ओके बाद मिस। आप अच्छा ना मिस राउंड शुरुआत में करिएगा। हमने हम्म हमने शुरुआत में सब में एंड लिया था, एंड में डेसिमल यूज किया था। तो सबको एक ही डेसिमल डेटा टाइप कर लें। कर लें, लेकिन अगर असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो उसको दोबारा अपलोड मत करें। अब जो कर दिया है सबमिट, मैं उनको देख के कंसिडर कर लूंगा। ठीक है। और मिस ओके यहाँ पे मिस। मुझे तीसरे मिस सवाल थैंक पे यू। आप लेकर जा सकती हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आ जाए। अब थर्ड क्वेश्चन आप लेके जाएं मिस। ठीक है। ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं देखें, मतलब थोड़ा। आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे कंडीशंस बनानी है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एक यूजर से डिस्टेंस इनपुट लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने डाल दिया 300। ठीक है, एंटर डिस्टेंस हम्म से यूजर ने टाइप कर दिया 300। नाउ यू हैव टू मेक अ कंडीशन कि अगर, ठीक है, मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको खुद कोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह जी रही हूँ। जी अगर मैं 0 जी से जी लेके मिस 100 तक के दरमियान कोई नंबर एंटर करती हूँ तो कॉस्ट क्या आ जाएगी लिखी हुई, द कॉस्ट इज 5।
cos is 5.00. बिल्कुल, दैट्स इट। इसी तरह मतलब मिस वो if else की कंडीशन लगाना पड़ेगा मिस। एग्जैक्टली दिस इज द अच्छा पॉइंट। 00 आना चाहिए, ठीक है मिस, समझ गया। 5.00 आना चाहिए, खाली 5 भी आ जाए। नहीं नहीं, सिर्फ 5 भी लिख दें। अगर आप यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे तो खुद भी आ जाएगा ये 0 लगा हुआ। डबल यूज किया हमने, खाली 5 आ रहा है, 5.00 नहीं आ रहा। करेंसी यूज करेंगे आप इसके लिए। आपको याद होगा कि अगर आप लोग को करेंसी यूज करनी आती हो, प्लेस होल्डर जब हम पढ़ रहे थे ना, तो उसके अंदर हमने करेंसी को देखा था कि अगर मुझे करेंसी प्रिंट करनी हो तो फिर हमारे पास ये आ सकता है .500 भी, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, अगर हाँ नहीं आ रहा तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मिस मैंने वो और डॉलर का साइन भी लगा दिया है। गुड जी, आगे बोले अहमद। और मिस यहाँ पे जो ये आपने बोला था, आपने ये जो मेंशन किया था इंस्ट्रक्शन में हैंड रिटन करना है, उसके साथ इनपुट और आउटपुट भी लिखना है नहीं हैंड देखें, रिटन में। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रिक्वायरमेंट है लिखने की, क्वेश्चन देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं हर चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हूँ, ठीक है। आपके पास जी कोई मैम। ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है जिसको आप हैंड रिटन लिखें। इफ़ नीडेड इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ज़रूरत हो तो ही करें, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू एवरी क्वेश्चन इन हैंड रिटन, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चंस में मैं आप लोग को ये छूट दे रही हूँ कि कोई भी हैंड रिटन अगर नहीं देता तो आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स। अगर किसी ने दे दिया है तो वेल एंड गुड। हाँ मिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4th क्वेश्चन में मैंने हैंड रिटन लिखा है मिस, उसमें कोई मसला नहीं है ना मिस, उसके साथ आउटपुट भी। कोड भी है, कोड किया है आपने, कोड किया है विजुअल स्टूडियो जी पे? मिस, मैंने हाँ, कोड हाँ, किया है मिस, उसका good, मैंने good, आउटपुट निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके इस मिस। मिस जी बोले। मिस क्वेश्चन नंबर 4 में लूप कंपलसरी तो नहीं है? लूप कंपलसरी नहीं है। अगर किसी ने लूप लगा के भी यूज़ किया है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास मैसेजेस आ रहे थे, हमने लूप यूज़ कर लिया, तो अच्छी बात है बहुत कि वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा एक अपना आइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद। जी शहरियार, 4 एक दफा 4 से देखिए ज्यादा एक दफा। शहरियार, क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, हम लोगों को यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे करना मनी रिकॉर्ड बनाना है। तो सबसे पहले आपने बस एक वेरिएबल बना लें डबल के नाम से या इंटीजर के डेटा टाइप से, ठीक है। इंट मनी इज इक्वल टू 65,000। लेट सपोज मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी है यहाँ पे 65,000 मेरे पास मनी की वैल्यू, इतनी से मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे अभी 65,000। अब यहाँ से मेरे पास कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, मनी चेकिंग की, मनी विड्रॉ की और मनी डिपॉजिशन की। अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो वो अपने मनी को देख सकता है, ठीक है, मनी चेक कर सकता है। मनी चेकिंग के लिए आप क्या करेंगे, वही वाला वेरिएबल प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे आके इस स्विच केस के अंदर console.writeline में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या है, कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब मैं अगर 2 प्रेस करूंगी तो मुझसे मांगेगा एंटर अमाउंट दैट यू वांट टू विड्रॉ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेट सपोज डाल दिया 5,000, टोटल अमाउंट कितना था मेरे पास 65 माइनस कर दें आप 5,000 से, तो जो न्यू अमाउंट होगा वो क्या होगा 60,000। सेकंड, अगर लेट सपोज अब उसने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट नहीं किया, मनी डिपॉजिशन, मनी डिपॉजिट करानी है और मनी ऐड करनी है, ठीक है। 5,000 मैंने जो थे अभी तो खर्च नहीं किए, लेट सपोज 65,000 ही अमाउंट है, सो मैंने 10,000 का डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, द करंट अमाउंट इज, इसमें आप ऐड करेंगे एक वेरिएबल, ठीक है, जिसका 10,000 रुपीज है जो भी यूजर ले रहा होगा इनपुट, और नीचे लिख देंगे खाली द करंट अमाउंट इज 75,000। मिस दैट्स इट। जरूरी एक तो सवाल है 65 भी ले। कुछ भी ले सकते हैं, सही। वो ठीक है। मैंने एक चीज़ मिस उसके अंदर थोड़ी एडवांस कर दी। मिस अगर विड्रॉल की अमाउंट उससे ज़्यादा हुई मनी से, जो हमारी डिपॉजिट अमाउंट पहले से है उससे ज़्यादा हुई, तो मैं लूप ब्रेक करवा के सिस्टम बंद कर देगा। शट डाउन कर देंगे सिस्टम। जी मिस, लूप सिस्टम ही ब्रेक शट कर डाउन देगा, हो मतलब जाएगा, सिस्टम खत्म हो। सिस्टम जी। खत्म या एप्लीकेशन या आपका प्रोग्राम खत्म? एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉरी मिस, आप कह रहे हैं सिस्टम बंद हो जाएगा। सिस्टम Sorry, मतलब आपका miss. लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है, सही है ये टीचर जी। मिस मैंने ये किया था कि अगर वो विड्रॉल अमाउंट ज्यादा ये डालेगा लिखा हुआ है, but तो वो not दोबारा than से 500. बोलेगा कि नहीं अमाउंट दोबारा डालिए। ठीक है, और कुछ एक और भी और कुछ मैंने सवाल मैम आ ऐसे रहा कर दिया था, लिख दिया था इनसफिशिएंट बैलेंस, अगर वो कर दिया था।
और आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा बोलें। उमर की आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आ रही है? हाँ अब इसकी आ रही है। सर मैंने ये लिखा हुआ है बट नॉट मोर देन 500, यानी अगर 500 के बराबर भी होगा तब भी हम लोग इसको 8 प्रिंट करवा देंगे कॉस्ट में। बिल्कुल ठीक है, ये भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये सब आपकी लॉजिक्स हैं, ठीक है। ये हमारी जो है ना सारी लॉजिक्स बनी हुई कि आपने किस तरीके से अपने पास जो है वो लॉजिकली इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ों को, ठीक है। हर एक की डेफिनेटली डिफरेंट लॉजिक होगी, डिफरेंट तरीके से सबने काम किया हुआ है, ठीक है। इस बात का प्रूफ है कि आप लोगों ने कॉपी नहीं किया हुआ। अब लेकिन मैंने बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में लूप यूज नहीं किया। कोई मसला नहीं है, लूप मैंडेटरी है भी नहीं लिखा हुआ, ये मर्जी थी किसने करना है किसने नहीं करना। नहीं भी यूज किया, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, देखें एक्स्ट्रा काम करने पे ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर एक्स्ट्रा काम कर लिया है ना तो एफर्ट अच्छी लगती है। बट स्टिल अगर किसी ने लूप यूज किया हुआ है और किसी ने लूप यूज नहीं किया हुआ, बट दोनों का काम सेम है, काम से मतलब कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो दोनों को मार्किंग पूरी पूरी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? अब स्टार्ट करें आज का सेशन। आप लोग बस कब तक का टाइम है यहाँ पे? कल तक का टाइम है, चले अपना असाइनमेंट सबमिट करने का, ठीक है। 2 मार्च आपकी डेडलाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कल बस दोपहर 12 से पहले पहले करना है। कर दीजिएगा बिल्कुल, किसी भी टाइम आप, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है इनमें से? वैसे एक चीज ये पूछनी है कि हम लोग को जो वो आउटपुट आ रहा है उसकी पूरी स्क्रीन का एसएस ले या खाली मतलब जो पूरी स्क्रीन का? बिल्कुल ठीक है। और कुछ? कोड का खाली कोड, हाँ और कोड में खाली कोड का लेना एसएस। बिल्कुल, कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको लगता है कोड का स्क्रीनशॉट नहीं आ सकता एक साथ, तो फिर आप उसको कोड टू कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी फाइल में, वर्ड की कंप्लीट कोड, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग टिल टू द एंड, ठीक है। यार कोड हम दो दफा ना ले ले स्क्रीनशॉट? ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, 2 दफा ले लें, मसला नहीं है। जी मुजम्मिल। मैंने जो प्रोग्राम बनाया ना, मतलब वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और उसका आउटपुट की सिर्फ जो कमांड स्क्रीन होती है ना वो लगा दिया एसएस पे स्क्रीनशॉट। अगर आपने बहुत क्रॉप करके लगाई होगी ना स्क्रीन, तो फिर वो मेरे लिए मसला होगा चेक करना, ठीक है। लेट्स सपोज के मैं आपको दिखाती हूँ अपना विजुअल स्टूडियो, ठीक है, और मैं बता भी देती हूँ कि आपने किस तरीके से स्क्रीनशॉट लगाने हैं जिन्होंने नहीं लगाए फिलहाल अब तक। वैसे ये बहुत, हाँ वो है बस मेरे पास आज रात तक का टाइम शो हो रहा है, मतलब आज रात 12 बजे तक का टाइम है अपलोड करने का। इस मगर ड्यू डेट तो उसके अंदर हमारी वो आई हुई है 2 मार्च। मैं देख लेती हूँ, देखें 12 बजे से पहले वो मैं चेक कर लेती हूँ। ओके देखें यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन आ रही है आउटपुट की, ये पूरी स्क्रीन जो है ना यहाँ से लेके जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से लेके ना जितना भी आपके पास पार्ट है इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल। और अगर किसी को लग रहा है कोड नहीं स्क्रीनशॉट में पूरा आ रहा है या विजिबल नहीं हो रहा, बहुत छोटा हो रहा है, तो उसके लिए है कि आप अपना कोड ना यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, सिस्टम यूजिंग सिस्टम से, और आखिर तक जितना भी कोड है वो चाहें तो वर्ड की फाइल में पेस्ट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीनशॉट में ये यूजिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है? अगर आप नहीं स्क्रीनशॉट में यहाँ से इम्पोर्टेंट है, नेम स्पेस से यहाँ तक। अच्छा मिस मेरी एक में नेम स्पेस नहीं आ रहा था क्योंकि वो कोड थोड़ा बड़ा था, इस वजह से। ठीक है, एक में बर्दाश्त हो जाता है, एक में चल जाता है। और कुछ? ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे आपकी लैब नंबर 8 पे, ठीक है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप अपने पढ़ लिए हैं अपने पास थ्योरी की क्लास में? यस बस, ठीक है। और एरे पढ़े आपने? नो मिस, एरेज नहीं हुए, बस नेस्टेड लूप तक ही हुआ है अभी आपका। और मिड्स में ठीक है, और मिड्स में कहाँ तक आ रहा है? लूप्स तक आ रहा है, फॉर ईच लूप हटा के आ रहा है। बस सही, मतलब कि आपके पास लैब नंबर 8 तक आएगा, ये लैब इंक्लूड है यानी आपकी जी, ठीक है जी, क्योंकि ये भी नेस्टेड लूप की है। और दूसरा इसमें फॉर ईच लूप भी कवर हो जाएगा, नहीं आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। एरे आपके पास नेक्स्ट सेशन है लैब नंबर 8, 9 जो है उसके अंदर आप फॉर ईच लूप कवर करेंगे, ठीक है। मैम ये शायद आखिरी क्लास होगी ना मिड टर्म है फिर उसके बाद?
जी बिल्कुल। मिड टर्म का टाइम टेबल आ गया आप लोगों का? यस मिस आ गया है। जी आ गया। ठीक है, गुड लक फॉर द मिड टर्म्स। मिस ये भी आप जी आज असाइनमेंट देंगी क्योंकि अभी तो फिर पेपर भी वैसे हैं। आप लोग के असाइनमेंट की डेडलाइन, टास्क की जो डेडलाइन होगी ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके ठीक है, मे बी पॉसिबल कि 1 वीक का टाइम दे दूँ, या फिर जो 7 और 8 की सबमिशन है हम वो भी देख लेंगे कि क्या पता हम 8 और 9 की सॉरी सबमिशन एक साथ कर लें, इस टाइप का कुछ कर लेंगे कि मिड टर्म के लिए मैं लेवरेज दे दूँगी आप लोगों को, उसका मसला ओके नहीं है। थैंक यू ठीक है, मिस। मिस हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक भी, मतलब जिस दिन पेपर होगा उस दिन भी क्लासेस होंगी? वो मैसेज मैं कर दूँगी आप लोगों को कि अगर पेपर हुआ तो डेफिनेटली फिर क्लास होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि पेपर तो आप मिड टर्म कितने आवर्स का है आपका? मिस 3 3 आवर्स आवर्स का का है ना, 3 आवर्स का होगा। देख लेंगे कि अगर टाइमिंग क्लैश हो रही होगी तो फिर उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट जो है नेस्टेड लूप है। अच्छा, नेस्टेड लूप आप लोगों को आइडिया होगा ना कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। नेस्टेड लूप आपके पास यहाँ पे इसलिए आ रहा होता है कि आप सेवरल टाइम्स, हमने अभी तक ना सिर्फ एक लूप पढ़े थे, सिंगल लूप अपने यूज़ करना सीखा था। ठीक है, जब हम सिंपल लूप की बात करते हैं तो सिंपल लूप में हमारे पास हो क्या रहा होता है कि आपने डायरेक्टली सिर्फ एक ही कंडीशन को एट अ टाइम चेक करना है, एक ही लूप आपके पास एट अ टाइम रन हो रहा होगा। अगर मैं मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल लूप की बात करती हूँ तो मल्टीपल लूप के अंदर आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं कि रॉज एंड कॉलम, यहाँ पे 2 चीज़ों पे एक साथ काम हो रहा होगा। ठीक है, 2 लूप होंगे, देखिए अगर सिंपल एक लूप है ना तो डेफिनेटली वो काम करता है आपके रॉस के लिए। ठीक है, अगर आप नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है रॉस एंड कॉलम दोनों का। ठीक है, कि मेरे पास अगर 2 लूप लगे हुए हैं तो द फर्स्ट वन लूप विल डेफिनेटली बी फॉर द रॉस एंड द सेकेंड वन लूप इट विल डेफिनेटली बी द कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जिसमें कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल पहले करके, यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड में, मैं मैनुअल की एग्जाम्पल्स बाद में करवाऊंगी, पहले की ये वाली एग्जाम्पल हम सीख रहे हैं। इसमें करना क्या होगा मुझे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ स्टार्स प्रिंट करने, लेट्स सपोज ये एक स्टार है, कितने स्टार्स हैं काउंट करें, कितने, एक रॉ में कितने स्टार्स हैं 5 और एक कॉलम में कितने स्टार हैं? 5 इट मीन्स कि मेरे पास रॉस कितनी है यहाँ पे 5। ठीक है, मेरे पास टोटल जो रॉज हैं वो मेरे पास 5 हैं और टोटल जो मेरे पास कॉलम्स हैं वो भी मेरे पास यहाँ पे 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, सो मुझे अपने पास कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा लूप, ये ऐसी लॉजिक लगानी है कि मेरे पास ये जो है इस तरह से प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें इतनी कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगती है, बट स्टिल यू हैव टू थिंक कि आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये मैं खुद बता रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अपने पास लूप को और नेस्टेड लूप आ रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्ट में। जब आपके पास प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन होंगे तो डेफिनेटली फिर ये आप लोगों के लिए क्या लेते हैं, इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत ईजी बन जाता है फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5 रॉस प्रिंट करवानी है तो हम कौन सा लूप लगा देते हैं, फॉर का। ठीक है, 5 रॉ के लिए आप आई को 1 से स्टार्ट कर लें, 0 से स्टार्ट कर दें और आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। और अच्छा अब देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे कोई काउंटिंग प्रिंट करवानी होती है तो हम डेफिनेटली सिंपल क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन में आके आई को 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो जाते, ऐसा ही होता। बट मुझे नंबर प्रिंट नहीं करवाने, मुझे प्रिंट क्या करवाने हैं, स्टार्स। ठीक है, स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही प्रिंट होता है लाइन, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक इस तरह से लिख देती हूँ और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्टैरिक लगा देते हैं। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इस तरह करने से होता है क्या कि मेरे पास ना इस तरह से स्टैरिक आ रहे होते हैं। ठीक है, ये एक रॉ में प्रिंट हो रहे हैं। या अगर मैं राइट लाइन हटा देती देन व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल, यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे आने के बाद आपके पास एक रो में प्रिंट हो रहे होते, बट मुझे मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रो के लिए प्रिंट करना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, हम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटाएंगे और यहाँ पे कॉलम के लिए भी काम करेंगे। दिस लूप इज फॉर दी रॉस, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा रॉस का लूप होगा एंड सेकेंड वन शुड ऑलवेज बी फॉर दी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे भी आपने पास लेंथ बता दें, दोनों की लेंथ इक्विवेलेंट थी, सो आपने दोनों जगह पे क्या कर दिया 5 5, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई को की जगह में जे कर दूंगी कि आई ऊपर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जे कर दिया, यहाँ पे भी आप जे कर दें एंड देन यहाँ पे भी आप अपने पास जे को चेंज कर दें, तीनों जगह पे चेंज कर दिया। नाउ यहाँ पे आके मैंने सिंपल लिखा, अब इसके अंदर स्टैटिक, ठीक है। इस लूप का ड्राई रन करके समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस एग्जाम्पल को करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। देख रहे हैं इस तरह से स्टार्स आ रहे हैं, एक ही लाइन में सारे प्रिंट हुए हुए। हमें इस तरह से स्टार नहीं चाहिए, हमें किस तरह से चाहिए कि मेरे पास जब 5 स्टार्स कंप्लीट हो जाएं तो मेरी जो है लाइन चेंज हो जाए। सबसे पहले तो हम यहाँ से लाइन को हटा देंगे ताकि एक लाइन में स्टार आ जाए, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। लाइन लगा हुआ है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली वो /n वाला काम कर देगा, न्यू लाइन वाला काम कर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस कोड अगेन। सी आउटपुट नजर आ रहा है आप लोग को, आउटपुट की नजर आ रही है यहाँ पे, जी मिस आ रही है। अच्छा, अब ये स्टार बना कैसे है, इसके बैक एंड पे लॉजिक किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, वो चीजें अब हमें व्हाइट बोर्ड पे आके समझनी है, ठीक है। अगर ये रन करना नहीं आएगा तो फिर इसके जितने भी लूप होंगे वो सारे के सारे सिर्फ आप रट्टे मार रहे होंगे एट दी एंड, जब आपकी फाइनल लैब होने वाली होगी। ये मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ स्टूडेंट्स का, जो 90% स्टूडेंट्स यही कर रहे होते हैं, ठीक है। कि अगर उनको लूप समझ में नहीं आता या अगर वो लूप की प्रैक्टिस नहीं करते तो एट दी एंड उसका रट्टे मार रहे होते हैं बैठ के प्रोग्राम्स के पूरे। अगर ये प्रोग्राम आगे तो इसमें ये कर देंगे, ये प्रोग्राम आगे तो इसमें ये कर देंगे, ठीक है। कोड क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक फॉर का लूप है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, i = 1 एंड i <= 5 है, ठीक है। और i आपके पास प्लस हो रहा है, यहाँ पे i की बॉडी क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर ये जो लूप है हमारा, इसकी बॉडी ओपन हो रही है। बॉडी ओपन होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे अपने पास इसी की बॉडी के अंदर जाएंगे, और बॉडी के अंदर आने के बाद अब हम एक मिनट अपनी स्क्रीन को सेट कर लूं, ठीक है। लूप लगा रही हूँ दोबारा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे पूरी स्क्रीन इसलिए क्लियर कर ली ताकि आपके पास स्पेस ज्यादा हो जाए। अब क्या किया था हमने, सिंपल एक लूप लिया है i का, ठीक है, जिसको हमने i = 1 एंड देन बस i <= 5। ये काम हमने पहले भी किया था लास्ट टॉपिक के अंदर, i++ हुआ था। बट अब यहाँ पे फॉर की बॉडी जब हम ओपन कर रहे होंगे, ठीक है, फॉर की बॉडी के अंदर भी हमें एक और लूप लगाना था, ठीक है। हम यहाँ पे आए, ये मेरे पास फॉर की बॉडी क्लोज हुई है, अगेन वी हैव टू इम्प्लीमेंट वन मोर लूप, ठीक है। यही लूप को कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पे लाके आपने रख लिया, बट दिस टाइम द वेरिएबल शुड बी j, क्योंकि एक ही लूप के अंदर सेम दो वेरिएबल काम नहीं कर सकता। और j के अंदर इसकी अपनी बॉडी, जिसके अंदर हमने क्या प्रिंट किया हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर हमने लिखा हुआ था स्टैटिक, ठीक है। अब इस कोड को आप समझिएगा कि किस तरीके से ये कोड जो है रन हुआ था। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ था, जिसके अंदर हमने कुछ भी पास नहीं था, वो न्यू लाइन के लिए काम कर रहा था। सबसे पहले जब लूप चलना, कंसोल डॉट राइट लाइन तो सही ओके मिस, सही प्रिंट के लिए होता है ना। सबसे पहले अगर मैं आइट्रेशन 1 की बात करूंगी यहाँ पे, तो आइट्रेशन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले i की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1, ठीक है, और j की वैल्यू आपके पास, अच्छा i की वैल्यू जब 1 हुई तो चेक करेगा अपनी कंडीशन, क्या 1 <= 5 है, कंडीशन ट्रू है, ओके फाइन। अगर कंडीशन ट्रू होगी ये वाली, आपके पास j के लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। j की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1, क्या j भी <= होंगे, 1 भी <= 5 है, दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं
तो हम यहाँ पे अपने पास क्या बना लेंगे, एक स्टैरिक, ठीक है, एक स्टैरिक मेरे पास ना यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट, अभी वो यहाँ तक कंडीशन रीड आउट करने के बाद वापस ऊपर चला गया है, ठीक है, वो नीचे नहीं आया। कब तक नीचे नहीं आएगा, जब तक कि उसको यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसको कंडीशन ट्रू मिल रही है वो वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक देखें 2 लूप लगे हुए हैं। यहाँ पे होगा क्या कि अगर मेरे पास जे की कंडीशन ट्रू है तो ये वाले इसके पास वापस आ जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जे के पास। स्टैटिक प्रिंट किया, देन अगेन जे की वैल्यू दोबारा चेक होगी। अभी आइटरेशन 1 ही चल रही है क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है। अब इसने क्या किया, जे की वैल्यू 2 कर दी, आई प्लस जे प्लस प्लस हुआ था यहाँ पे। अब होगा क्या, जैसे ही जे की वैल्यू 2 हुई, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। अगेन यहाँ पे 2 स्टैटिक एक साथ प्रिंट होगा क्योंकि कंसोल डॉट राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट लाइन लिखा हुआ था। अगेन यहाँ पे वापस आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब चेक होगा क्या जे में एक और नंबर प्लस हुआ है 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल। तो अब कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 2 पहले से प्रिंट हुए हुए थे, अब तीसरा भी स्टार आ गया इसी तरह। अगेन क्या जे की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 4 हुई है, 4 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। 3 स्टार्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुके थे, 1 मोर ऐड हो गया कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई थी। इसे 4 तक प्रिंट करेगा ना, बस 5 तक करेगा, 5 तक करेगा, 5 तक करेगा, वो इक्वल लेस लगा देन दो। लेस देन इज इक्वल टू लगा, सही सही लेस सही देन भी लगा हुआ है ना, ठीक है, लेस देन इक्वल टू दोनों लगे हुए। अब जे की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू हो गई। और मेरे पास पहले कितने स्टार्स थे, 4, 1 2 3 4, अब एक और स्टार ऐड हो गया। नाउ अगेन अब क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा से चेक होगी, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो गई है, 6, जे इज इक्वल टू 6 हो गया है, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। यहाँ पे मेरे पास क्या होती है, कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे मेरी फॉल्स हो गई। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो अब मेरे पास जो मेरा लूप है वो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर वापस नहीं जाएगा, वो इस लाइन के बाहर इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, न्यू लाइन के लिए हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के छोड़ा हुआ था, इसने न्यू लाइन प्रिंट की और प्रिंट करने के बाद वो वापस कहाँ चला गया, आई के पास, ठीक है। अब आपके पास आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी तक आइट्रेशन नंबर 1 ही चल रही थी, अब यहाँ से आइट्रेशन नंबर 2 चलेगी, ठीक है। आइट्रेशन नंबर 2 में क्या होगा, अब पहले आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर इंक्रीमेंट 2 चेक होगी कंडीशन आई की, क्या आई जो है यानी कि 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या लिखी हुई होगी, अगेन यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम दोबारा क्या कर देंगे, जे इक्वल टू 1 और फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5 चेक होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्टैटिक्स जो हैं 5 प्रिंट हो चुके थे और न्यू लाइन के लिए आपने ये वाली लाइन भी रीड आउट करवा दी थी। इट मीन्स कि अब नेक्स्ट स्टेप जब आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगी तो मेरा आइट्रेटर कहाँ खड़ा हुआ होगा, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन जे की 1 पे ट्रू हो गई तो अगेन मेरे पास यहाँ पे एक और स्टैटिक प्रिंट हुआ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा कंडीशन जे की चेक होगी, एक और इंक्रीमेंट हुआ होगा नंबर में, यहाँ पे आ जाएंगे, जे की वैल्यू क्या होगी अब 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल ट्रू है कंडीशन, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास ये वाली कंडीशन, एक और स्टैटिक हमने ऐड कर दिया। अगेन यहाँ पे आएंगे, क्या जे की वैल्यू 3 है, ठीक है, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन अगेन ट्रू हो रही है। 2 स्टैटिक थे, अब 3 स्टैटिक हो जाएंगे, ठीक है। अगेन आपके पास चेक होगा यहाँ पे, क्या जे की वैल्यू जो है अब क्या हो जाएगी 4 आफ्टर इंक्रीमेंट, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कितने स्टैटिक्स आ जाएंगे, 4, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे आपके पास ये चेक करेगा कि ये जो कंडीशन है 5 के लिए, ठीक है, अगेन चेक हो जाएगी, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। और यहाँ पे आपके पास एक और स्टैटिक आ जाएगा, अगेन आपके पास एक और इंक्रीमेंट होगा जे इक्वल टू 6 का, ठीक है। फिर चेक होगी कंडीशन, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है,
यहाँ पे आपकी कंडीशन जो false. है फॉल्स हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो जब अगर कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली लाइन से नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये नीचे लाइन पे आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे। स्टैटिक प्रिंट अब नहीं होगा, यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा इस वाले लूप के पास। यहाँ पे क्या लिखा होगा, /n, एक न्यू लाइन आपने इंसर्ट की, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास जो कर्सर खड़ा होगा वो इस लाइन पे खड़ा हुआ होगा, और फिर वो दोबारा से ऊपर चला जाएगा आई के पास, दोबारा से लूप को रीड आउट करेगा। देन फिर हमारे पास यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी आई की 2 वैल्यू रॉस प्रिंट होगी, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी एक रॉ में, ठीक है। आइट्रेशन 3 आ गई। अब आइट्रेशन 3 में आपके पास अगेन वही सारे स्टेप्स होंगे। अब आई की वैल्यू क्या हुई थी, यहाँ पे 1 हुई थी, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हुई। अब यहाँ पे आके आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगी, i इक्वल टू 3 आफ्टर इंक्रीमेंट, और 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। अगेन यहाँ पे आएंगे, j का पूरा जो प्रोसेस है ये वाला, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये एज इट इज आपके पास चलता रहेगा जब तक कि आपके पास i की कंडीशन, जो i की वैल्यू जो है 6 लेस देन इक्वल टू 5 ना आ जाए। ये बात समझ आती है यहाँ पे? यस यस मिस, मिस। बहुत अच्छे से समझ आ गया। आगे ठीक है। Yes. ये देखें, अब इसके अंदर एक और चीज को भी समझना है आपको। वैसे वाली इटरेशन 5 टाइम चलेगी ना? बिल्कुल, आई वाली आइट्रेशन 3 जो है सिर्फ 4 होगी, फिर 5 होगी, 6 आइट्रेशन पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर वो लूप ब्रेक कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद ये जो लूप है, ठीक है, इस लूप के अंदर 2 चीजें हैं जो समझनी है। पहला ये कि आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है, i लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास कंडीशन क्या लगी हुई है, j लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। क्या j की वैल्यू i पे डिपेंड कर रही है? नो नहीं। क्या i की वैल्यू j पे कर डिपेंड रही है सर, कर रही है मिस, मिस कर रही है। नहीं कर रही। ये अभी नहीं कर अगर रही देखें, अभी। अगर मेरे पास ना इस तरह से लिखा हुआ हो, लेट सपोज के j लेस देन इक्वल टू i, इट मींस कि जो i की वैल्यू होगी वही j की वैल्यू होगी, तब मेरे पास जो है j की वैल्यू डिपेंडेंट होगी i पे। अभी तो j की वैल्यू 5 तक है, तो मुझे पता है कि अगर j की 5 वैल्यू 5 है। देंगे तो जे की जो सेकंड कंडीशन है उसमें अगर 5 लिख देंगे आई की जगह तो फिर वो हो जाएगी डिपेंड। बिल्कुल, अगर यहाँ पे मैं i लिखूंगी तो मेरे पास डिपेंडेंट होगी। तो ये लूप जो है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट लूप, ठीक है। इस टाइप के जितने भी लूप होंगे जहाँ पे i और j का आपस में कोई कंसर्न नहीं होगा, एक दूसरे के वेरिएबल पास नहीं हो रहे होंगे, वो लूप आपके पास कहलाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो दिस वन लूप इज द इंडिपेंडेंट लूप, ठीक है। हाँ अनस बोलें। जी मिस वो बिलाल अल्ताफ का मैसेज आया है, कहा कि उनके एरिया की लाइट चली गई है तो वो अटेंडेंस कब हो जाती है। अटेंडेंस अभी तो हुई नहीं है। बस मैसेज आया, मैं बस आपको पहले आगाह कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपने आगाह कर दिया, इसके शुक्रिया आपका। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक क्लियर है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लूप समझ आए कि ये अभी जो लूप है आपके पास, ये एक लूप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये वाली एग्जांपल अभी मैनुअल में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब मैनुअल की एग्जांपल पे आते हैं। ये बेसिक लूप था जो पहले करवाना जरूरी था। अब आपके पास यहाँ पे मैनुअल के अंदर सबसे पहले जो एग्जांपल है ये वाली है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसको मैं जूम कर देती हूँ। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट है कि आपने यहाँ पे इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर पेपर में भी कभी लैब के आउटपुट बना हुआ इस तरीके से आ जाए और कहा जाए कि आपने आउटपुट बताना है, तो विजुअल स्टूडियो यूज करने की जहमत नहीं करनी, सिंपल इसी के अंदर ही ड्राई रन करके आउटपुट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा ड्राई रन लिखना पड़ेगा। देखें, अगर टाइम बहुत शॉर्ट होगा, लाइक अगर 3 आवर्स का पेपर है और आइट्रेशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है i लेस देन 20 या 25, तो फिर सारी नहीं करनी होंगी, आप स्टार्टिंग की 5 कर लें और एंडिंग के 3 या 4 कर लें। एक तो वो हो जाएगी कंडीशन लास्ट में जो फॉल्स कर रही होगी, उसके अलावा 2-3 आप और परफॉर्म कर लेंगे एंडिंग की, और स्टार्टिंग की 2-3 कर लें या 4 कर लें, मैक्सिमम है बहुत, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें नजर आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आएगा। मिस लैब का मिडटर्म होगा? नहीं होता, नहीं लैब का नहीं होगा, लैब के असाइनमेंट थे, फाइनल होगा। लैब के जो असाइनमेंट्स थे वही आपके असाइनमेंट 1 जो था ना, इस फाइनल में एग्जाम होगा लैब का? बिल्कुल होगा, टेस्ट होगा, फाइनल लैब होगी आपकी, ठीक है।
ये वाली एग्जाम्पल पे आ जाएं अब आप लोग, ठीक है। ये वाला कोड जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं। 8.1 मेरी एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आके बस आई का जो लूप है वो 0 से स्टार्ट है, लेस देन 9 तक चल रहा है, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। जे की लूप जो हमारी चलेगी, जे का लूप हम चलाना स्टार्ट करेंगे वो 0 से है। ये लूप मेरे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है मुझे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जे की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आई पे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर लूप है तो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट लूप। अब इस कोड को विदाउट रन किए आउटपुट देखना है कि इसका आउटपुट जो है हमारे पास क्या बन के आता है, ठीक है। देखें यहाँ पे भी इन्होंने कंसोल डॉट राइट लिखा हुआ है, राइट लाइन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि कहीं पे कुछ रॉज में डेटा एक साथ आ रहा होगा। और यहाँ पे आपके पास देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन नीचे अकेला खाली लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक हो रही है या फिर ब्लैंक लाइन इनपुट में